तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2026 का विज्ञान विषय का पूरा पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, आज मैं यहाँ पर आपको पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस पेपर को अच्छी प्रकार से देख लिया तो। अब चलो अपन आगे बढ़ते हैं, जल्दी से समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका विज्ञान विषय का पेपर जैसा मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यार बच्चों आपको परीक्षाओं में भी देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यार बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका विज्ञान विषय का पेपर परीक्षाओं में कैसा आएगा। टोटली क्वेश्चन प्यार बच्चों आपके पेपर में 23 पूछे जाएंगे और 75 अंकों का पूरा पेपर होगा। ए टू जेड जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देख लीजिएगा प्यारे बच्चों, ये यहाँ पर आपको निर्देश दिए गए हैं, इन निर्देशों को आप लोग अच्छे से पढ़ लेना और पूरा का पूरा पेपर समझ लेना। क्योंकि देखो प्यार बच्चों, आप सब लोगों को पता है कि जैसा क्वेश्चन पेपर मेरे द्वारा आपको बताया जाता है ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यार बच्चों आपका परीक्षाओं में आता है। तो इसलिए प्यार बच्चों आप लोग यहाँ से इस पेपर को अच्छे से देख लें और पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यार बच्चों आप लोग अच्छी प्रकार से याद भी करके जाना, ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं के लिए इसको अच्छे से समझ के और परीक्षाओं में लिख कर आ सके। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को। तो देखिएगा प्यार बच्चों, ये रहा आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर। अच्छे से आप लोग इस क्वेश्चन पेपर को देख लें और पूरा का पूरा पेपर समझ लें। देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। अब देखो सही विकल्प चुनकर आपको कैसे लिखना होगा। पहला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा लोहे में जंग लगना। और अब अगला क्वेश्चन, मैग्नीशियम परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो देखो बच्चों 282 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन, दो अस्थियां आपस में जुड़ी होती है। तो देखो बच्चों उपास्थि से जुड़ी होती है। और अब अगला क्वेश्चन, वेग का मात्रक है। तो देखो बच्चों वेग का मात्रक क्या होगा, ms-1। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। कार्य करने की दर को कहते हैं। तो देखो बच्चों कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। और अब अगला क्वेश्चन, निम्न में से रबी की फसल कौन सी है। तो देखो बच्चों रबी की फसल गेहूं है, ठीक है। और उसके बाद में देखो आगे इन प्रश्नों को भी देख लेना, जो कि मैंने आपको बता दें इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए दिए गए हैं। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग इन प्रश्नों को देख कर भी जाना। यहाँ पर क्वेश्चन पूछे हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति में प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन पूछा है, बर्फ का गलनांक प्यारे बच्चों देखो 273 केल्विन होता है। और कोलाइडी विलियन प्रभाव दर्शाता है। तो देखो बच्चों ये टंडल प्रभाव दर्शाता है। परमाणु त्रिज्या को में मापा जाता है। तो देखो बच्चों एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है। परमाणु के उदासीन कण न्यूट्रॉन होता है। तो देखो बच्चों यहाँ पर आपको न्यूट्रॉन लिख कर आना होगा। पौधों में गैसों का आदान प्रदान के द्वारा होता है। तो देखो बच्चों स्टोमेटा के द्वारा होता है। और अब अगला क्वेश्चन, ध्वनि में संचारित नहीं हो सकता। तो देखो बच्चों निर्वात में संचारित ये नहीं हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ तक के क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों आप लोग इसको देख लें। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग सत्य सत्य लिख कर आना। सत्य सत्य में पहला क्वेश्चन, मिश्रण का गलनांक निश्चित होता है। तो देखो बच्चों असत्य होगा। और अब अगला क्वेश्चन, लोहे में जंग लगना भौतिक परिवर्तन होता है। तो देखो असत्य होगा। ओडोमीटर वाहन की दूरी मापता है। तो देखो बच्चों सत्य होगा। दाब का एसआई मात्रक पास्कल है। तो देखो बच्चों सत्य होगा। और 1 किलोवाट आवर प्रति घंटा। तो देखो बच्चों 1 यूनिट के बराबर होता है। तो देखो ये भी सत्य हो जाएगा। साहीवाल गाय की विदेशी नस्ल है। तो देखो बच्चों ये आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है। ऐसे प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो। और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे जो कि आप लोग देख पा रहे हो। अब चलो इसके बाद में प्यारे बच्चों अपन आगे बढ़ते हैं। आगे जो क्वेश्चन पूछे उन क्वेश्चन के आंसर और मैं आपको बता देता हूँ। देखो बच्चों प्रश्न नंबर 4 में आपको सही जोड़ी देखने को मिलेगी। सही जोड़ी में पहला क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड की जोड़ी प्यारे बच्चों शुष्क बर्फ से मिल जाएगी। ब्रोमीन की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों अधातु से हो जाएगा। एक अश्व शक्ति की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों 746 वोल्ट से हो जाएगा। दाब की जोड़ी प्यारे बच्चों प्रणव से मिल जाएगी। ध्वनि तीव्रता का मात्रक प्यारे बच्चों डेसिबल से होगा। और कड़कनाथ की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपको मुर्गा से कर लेना है, ठीक है। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद में देखो इन प्रश्नों के उत्तर को भी देख कर जाना। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, जल का क्वथनांक बिंदु लिखिए। तो देखो बच्चों 0 डिग्री सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस आपको लिख कर आना होगा। तत्व को परिभाषित कीजिए। तो देखो बच्चों एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने पदार्थ तत्व कहलाते हैं। त्वरण का ऐसा ही मात्रक क्या होगा प्यारे बच्चों, देखो मीटर प्रति सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर होगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, सामान्यतः जी गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है। तो देखो बच्चों 9.8 मीटर प्रति सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर होगा।
ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। तो देखो बच्चों ऊर्जा को परिभाषित आपको ऐसे करना है, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। और अब अगला क्वेश्चन, सामान्य मनुष्य की श्रव्यता परास होती है। तो देखो बच्चों 20 Hz से 20,000 Hz इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, देख सकते हो प्यारे बच्चों यहाँ तक के क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो इन प्रश्नों को भी देखकर जाना, ऊर्ध्वपातन को परिभाषित कीजिए। तो चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के आंसर बताता हूँ, ताकि प्यारे बच्चों आप लोग अपनी परीक्षाओं में इन क्वेश्चन के उत्तर को लिखकर आ सकें। ठीक है, तो देखिएगा प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 6 जो पूछा ना, छठे क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, जो कि मैंने आपको बता दिया। और छठे के वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, जो कि प्यारे बच्चों मैंने आपको ये भी बता दिया। और उसके बाद में देखो सातवां क्वेश्चन, तत्व और यौगिक में प्यारे बच्चों आपको अंतर बताना। तो देखो तत्व और यौगिक में अंतर यहाँ से देख कर लिख देना, ये भी प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, कोलाइडी विलयन के 2 गुण लिखिए। तो देखो बच्चों कोलाइडी विलयन के 2 गुण यहाँ से देख कर लिख देना, ये लिखे हैं। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8, परमाणु को परिभाषित कीजिए। तो देखो बच्चों परमाणु को इस प्रकार से आपको परिभाषित कर लेना है। और अणु से क्या समझते हैं, तो देखो बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते क्या दे रखा है, प्रश्न नंबर 9, एल्यूमिनियम परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। देखो बच्चों प्रश्न नंबर 9 जो दे रखा है इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना है, बता दिया मैंने आपको। और अब अगला क्वेश्चन, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कोई 2 कमियां लिखिए। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, लाइसोसोम को कार्य लिखिए। तो देखो बच्चों लाइसोसोम के क्या कार्य होते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। और माइटोकॉन्ड्रिया की कोशिका का बिजली घर क्यों कहते हैं, प्यारे बच्चों देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, ऊतक को परिभाषित कीजिए। तो देखो बच्चों ऊतक को इस प्रकार से आपको परिभाषित करना होगा, यहाँ पर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया। और उसके अलावा में प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा, न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाइए। तो देखो न्यूरॉन का नामांकित चित्र प्यारे बच्चों यहाँ से बनाना आप लोग सीख लेना। ठीक है, देख सकते हो यहाँ तक के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैं आपको बता चुका हूँ। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे जो क्वेश्चन पूछे हैं उन क्वेश्चन के उत्तर भी मैं आपको बता देता हूँ। एक समान गति क्या है, तो चलो मैं आपको इस क्वेश्चन के उत्तर को बता देता हूँ, ताकि प्यारे बच्चों आप लोग परीक्षाओं में इनको लिखकर आ सके। तो देखिएगा प्यारे बच्चों एक समान गति किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, औसत चाल को परिभाषित करें। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 13 पढ़ते हैं, जड़त्व को परिभाषित कीजिए तथा जड़त्व की 2 अवस्थाएं लिखिए। देखो बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख देना, ये भी प्यारे बच्चों मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन पूछा है, न्यूटन का गति संबंधी तृतीय नियम लिखिए। देखो बच्चों न्यूटन का गति संबंधी तृतीय नियम यहाँ से देखकर लिख देना, ये बता दिया मैंने आपको। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखिए। तो देखो बच्चों गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम यहाँ से देखकर लिख देना। द्रव्यमान और भार में प्यारे बच्चों आपसे अंतर पूछा है, तो देखिएगा प्यारे बच्चों द्रव्यमान और भार में अंतर यहाँ से देखकर लिख दो, जो कि मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि ये भी प्यारे बच्चों आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ चुका होगा। प्रश्न नंबर 15 पढ़ते हैं, 1 जूल के कार्य को परिभाषित कीजिए। तो देखो बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख देना, ये बता दिया मैंने आपको। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, 1 वाट शक्ति को परिभाषित कीजिए। तो देखो बच्चों 1 वाट शक्ति को इस प्रकार से आप लोग परिभाषित कर लेना, ये लिखा है। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अनुप्रस्थ तरंगों व अनुदैर्ध्य तरंगों में कोई 2 अंतर बताइए। तो देखो बच्चों अनुप्रस्थ तरंगों और अनुदैर्ध्य तरंगों में अंतर यहाँ से देखकर लिख दो, ये बता दिया मैंने आपको। और उसके बाद में देखो अनुरणन किसे कहते हैं, इसे कैसे माप किया जा सकता है। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख देना। और अब प्रश्न नंबर 17 पूछा है, मिश्रित खेती को परिभाषित करें। देखो बच्चों मिश्रित खेती को परिभाषित आपको कैसे करना है, यहाँ से इस क्वेश्चन के उत्तर को देख ले। और अब अगला क्वेश्चन, फसल चक्र से आप क्या समझते हैं। तो देखो बच्चों फसल चक्र से आप क्या समझते हैं, उसका उत्तर ये लिखा है। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा, निम्नलिखित के रासायनिक सूत्र लिखिए। तो देखो बच्चों इनके रासायनिक सूत्र यहाँ से देखकर लिख दो। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते क्या दे रखा है, निम्नलिखित यौगिकों के विद्यमान तत्वों के नाम आपको बताने हैं। देखो बच्चों इसमें विद्यमान तत्व कौन कौन से, इसको देख लेना। उसके बाद में चलो प्रश्न नंबर 19 को पढ़ते हैं, हृदय पेशी का नामांकित चित्र आपको बनाना है। तो देखो बच्चों ये चित्र बनाकर देख लेना, हृदय पेशी और रेखित पेशी का नामांकित चित्र आपको बनाना होगा। दूरी और विस्थापन में प्यारे बच्चों आपसे अंतर पूछा है। देखो यहाँ से आप लोग इसमें रेखित पेशी और आरेखित पेशी में 3 अंतरों को देख लें, ये भी प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया। और देखो प्यारे बच्चों दूरी और विस्थापन में अंतर आपसे पूछा गया, तो देखो दूरी और विस्थापन में अंतर यहाँ से देख कर लिख देना, ये पूरा का पूरा प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा में प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा आपसे, चाल और वेग में कोई 3 अंतर देख सकते हो। चाल और वेग में प्यारे बच्चों कोई 3 अंतर देखकर यहाँ से लिख देना, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, 21वां समस्थानिक को परिभाषित कीजिए। समस्थानिकों के 3 अनुप्रयोग आपको लिखने। तो देखो इन क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो,
ये भी प्यारे बच्चों आपको मैंने बता दिया अच्छे से। और उसके बाद में देखो निम्न परमाणु की संरचना प्यारे बच्चों आपको लिख कर आनी होगी। जंतु कोशिका और पादप कोशिका का चित्र प्यारे बच्चों आपको बनाना होगा। इस जंतु कोशिका पादप कोशिका में प्यारे बच्चों आप लोग अंतर को याद कर लेना। यहाँ पर प्यारे बच्चों मैंने आपको जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर अच्छे से बता दिया। उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन 23वां, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम की गणितीय गणना कीजिए। तो देखो बच्चों यहाँ से आप लोग न्यूटन के गति के द्वितीय नियम की गणितीय गणना इस प्रकार से कर ले, जो कि मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, जब कोई गतिशील बस अचानक रुक जाती है तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देखकर लिख दो। यहाँ तक का प्यारे बच्चों मैंने आपको सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।